हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 24 दिसंबर और मैंने इतने दिन से कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं किया है। मैंने आपको बताया था कि मैं हिमाचल की ट्रिप पर जा रही हूँ, तो मैं 2 दिसंबर को यहाँ से निकली थी और 17 दिसंबर को मैं घर में आई हूँ रात को। तो हमारा ये ट्रिप जो था ना काफ़ी लंबा था और थोड़ा-सा थकावट भी बहुत हुई थी। तो इस बीच तो पॉसिबल ही नहीं था ब्लॉग्स डालना। वैसे मैंने सोचा था कि बीच में डालूँगी, लेकिन नहीं हो पाया, पॉसिबल ही नहीं था। फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आई हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो तो मेरी वहाँ भी गई थी। वो भी ब्लॉग्स मैं यहाँ पर शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कैसे क्या किया, एन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। वो भी ब्लॉग्स मैं यहाँ पर शेयर करूँगी। तो आज हम बात कर लेते हैं मेरे आईवीएफ की। तो आईवीएफ का 10th और 11th डे जो था वो मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपके साथ। 10th और 11th डे पर ऐसा कुछ मतलब मैंने वहाँ पर शूट नहीं किया था, मैं यहीं पर मैं आपको अभी बता देती हूँ, जैसा भी था, जो भी हुआ था। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेरे आईवीएफ की। तो आईवीएफ का 10th डे और 11th डे मैं यहाँ पर एक साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा मैंने वहाँ पर कुछ भी शूट नहीं किया था। मैं आज ही ये ब्लॉग शूट करी हूँ 24 दिसंबर को और मैं आज ही इसको शेयर कर दूँगी आपके साथ। उस टाइम मैंने नहीं किया था। तो मैं अभी बता देती हूँ 10th डे पर क्या था। 10th डे था मेरा आईवीएफ का, उसमें कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं था। सुबह इंजेक्शन लगना था, शाम को भी वही इंजेक्शन लगने थे जो लग रहे थे। हाँ, एक चीज़ मैंने शायद आपको 9th डे पर नहीं बताई थी कि मेरे जो भी इंजेक्शंस लग रहे थे, उनमें से मेरा एक इंजेक्शन कम हुआ था। 9th डे पर डॉक्टर ने एक इंजेक्शन मेरा बंद कर दिया था और उसके बाद जो बचे इंजेक्शन थे ना, वो सारे लग रहे थे और मैं कितने इंजेक्शन लग रहे थे, वो मैं आपको 2nd डे पर बता चुकी हूँ। तो वो आप एक बार जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि मेरे कितने इंजेक्शंस लग रहे थे। जितने भी लग रहे थे 9th डे पर उसमें से एक इंजेक्शन कम हो गया था, ठीक है? एक इंजेक्शन मेरा कम हुआ था जो पेट पे लग रहा था, पेट वाला एक इंजेक्शन कम हुआ था और बाकी के इंजेक्शन जो थे ना वो चल रहे थे। वो कंटिन्यू उन्होंने किए थे, तो वो बाकी के सारे चल रहे थे। मैं शायद आपको 9th डे पर ये बात नहीं बता पाई थी और बता भी दिया हो तो ठीक है, फिर से बता दिया, कोई कोई इश्यू नहीं उसमें। तो 10th डे का हमारा ऐसा था, फ्लैट मैंने ले ही लिया था, बस अपना घर पे बनाया, खाया, सुबह नाश्ता किया, 12 बजे वाला इंजेक्शन लिया और फिर दोपहर में खाना बनाया हमने, फिर शाम को इंजेक्शन लेने के लिए हम लोग आईवीएफ सेंटर गए। तो बस ऐसे ही हमारा 10th डे निकल गया। फिर थोड़ा-सा बोर भी हो रहा था हम लोगों को, मतलब अंदर ही अंदर ऐसे थोड़ा-थोड़ा मतलब ये लग रहा था थोड़ा बाहर जाएँ। तो 11th डे था, उस दिन भी मेरा अपॉइंटमेंट नहीं था, कोई स्कैन नहीं होना था उस दिन। तो उस दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि सुबह का इंजेक्शन लेके शाम को इंजेक्शन जब हम लोग लेने जाएँगे, तो उसके बाद हम लोग इंडिया गेट जाएँगे घूमने के लिए। तो हम लोगों ने मैं यहाँ 11th डे की बात कर रही हूँ, तो 11th डे की बात कर रही हूँ यहाँ पर। 10th डे हमारा हो गया क्योंकि कुछ भी नहीं था ऐसा स्पेशल उसमें, नॉर्मल जो इंजेक्शंस लगने थे, वो लग गए थे, ठीक है? और 11th डे पर भी कुछ भी ऐसा ख़ास स्पेशल नहीं था, जो भी इंजेक्शन लगने थे, वो लगाए हम लोगों ने और शाम को जब हम लोग आईवीएफ सेंटर गए इंजेक्शंस लगवाने के लिए, तो वहीं से हम लोग इंडिया गेट घूमने गए क्योंकि हमने सोचा है दिल्ली में है, तो फिर एक बार देख लेते हैं। तो इस वज़ह से हम लोग इंडिया गेट गए घूमने के लिए और तो इंडिया गेट हम लोग गए थे ना, तो वो वहाँ मैंने शूट किया था, तो वो मैं यहीं पर ऐड कर दूँगी आगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ आईवीएफ सेंटर इंजेक्शंस लगवाने के लिए जो मेरे शाम के रहते हैं। तो इंजेक्शन मेरे लग चुके हैं और हमने डिसाइड किया था कि हम लोग आज जाएँगे इंडिया गेट। तो अभी हम लोग इंडिया गेट ही जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं कैब बुक कर रही थी, तो बार-बार कैंसल हो रही थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो मेन रोड पर चलते हैं, वहाँ से बुक करते हैं, हो सकता है वहाँ पर आ जाए। वैसे जहाँ पर आईवीएफ सेंटर था वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, पर कई बार कैब की वज़ह से बहुत परेशान हो जाते हैं, आती ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इंडिया गेट आ चुके हैं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और वैसे हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें इंडिया गेट देखना ही है, लेकिन फिर मैंने और इन्होंने यही डिसाइड किया, जब हम दिल्ली में हैं तो इंडिया गेट देख लेते हैं ना, वैसे भी स्पेशली कौन आता है, कोई नहीं आ पाता है। एक बार तो देखना ही चाहिए और वैसे भी घर में पड़े-पड़े बोर हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आईवीएफ सेंटर जाते हैं, इंजेक्शन लगवा के आ जाते हैं, तो थोड़ा बोर भी हो जाता है, तो हमने सोचा चलो इंडिया गेट देख लेते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आस-पास गार्डन वगैरह भी बने हुए हैं ना, वो भी बहुत सुंदर है और बीच-बीच में वाटर फाउंटेन्स भी लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और हम लोग यहाँ पर एन्जॉय ही कर रहे थे, आधा घंटा मुश्किल से हम लोगों ने एन्जॉय किया है यहाँ पर और बहुत तेज़ बारिश आ गई, इतनी तेज़ बारिश आ गई कि हम लोग पूरा ही भीग गए यहाँ पर।
और एक बार को तो यही लगा यार बेकार ही रहा आना, क्योंकि कुछ देख ही नहीं पाए थे हम लोग, बस अभी थोड़ा-थोड़ा सा ही देख पाए थे, तब तक बारिश आ गई थी यहाँ पर। पूरा भीग गए हैं, पूरे बाल मेरे गीले हो गए हैं यहाँ पर। और पूरा जो मतलब दिन का टाइम था वो तो निकल ही गया था, रात हो गई थी तो लाइट्स वगैरह भी जल गई थी, लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। बारिश हुई थी तो यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी नहीं थी जहाँ पर हम लोग खड़े हो जाते तो हम भीगते नहीं। फिर बहुत दूर जाके कैंटीन थी, तो कैंटीन में जाके हम लोगों ने लिट्टी चोखा खाया। अगर आप लोग भी इंडिया गेट जाएँ तो लिट्टी चोखा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, हम लोगों को बहुत पसंद आया। बस खा पी के हम लोग वापस आ गए। और मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जैसा भी मतलब मेरा आईवीएफ चल रहा है अभी तक, मेरा मतलब 10th एंड 11th डे पर मेरा मतलब मैंने जब करवाया था तब की बात कर रही हूँ मैं। जो मेरा आईवीएफ का प्रोसीजर चल रहा है वो काफ़ी ईज़ी है और बहुत ही मतलब कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ मैं। मुझे ऐसा कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा है जैसे मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा हो या मुझे बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट लग रहा हो, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है। अभी ये 10th और 11th डे तक का ही मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आगे के जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आगे के ब्लॉग्स में आपके डेज़ के अकॉर्डिंग ही क्लियर होंगे। मैं मतलब अभी यहाँ पर मैं 12th डे का नहीं बता सकती, 13 का नहीं बताऊँगी, 14th का नहीं बताऊँगी, मैं आपको 11th डे तक का ही यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है? तो जो 11th डे तक मेरा जो भी प्रोसीजर चला है वो बहुत ईज़ी रहा है, कंफर्टेबल रहा है, पेनलेस रहा है, कोई पेन नहीं हुआ है। जो भी मेरी आईवीएफ की प्रोग्रेस जा रही है वो भी अच्छी जा रही है 11th डे तक। डॉक्टर्स ने काफ़ी मतलब बताया है कि अच्छा चल रहा है सब कुछ, मेरी लाइनिंग अच्छी है, मेरे जो फॉलिकल्स मतलब मेरे फॉलिकल्स बन रहे हैं एज के अकॉर्डिंग वो भी ठीक-ठाक ही बन रहे हैं। डॉक्टर से मैंने पूछा था लास्ट वीडियो में, ये बात मैंने आपको बताई है। तो अभी तक जो मेरी प्रोग्रेस है वो भी ठीक है, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, पेनलेस है अभी तक का जो भी प्रोसीजर हुआ है और मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, जैसे हम लोग मैं आज नॉर्मल हूँ, उस टाइम भी मैं बिल्कुल नॉर्मल थी 11th डे तक। मैं 11th डे तक की ही बात कर रही हूँ यहाँ पर। 11th डे तक काफ़ी नॉर्मल थी और कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई और ईज़ी है अभी तक का, तो मैं यही कहूँगी। आगे का मैं आगे ही बताऊँगी आपको, लेकिन अभी तक का सारा ईज़ी ही रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा है। तो आगे मैं आपके साथ आगे ही शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मेरे ब्लॉग्स आएँगे, रेगुलर आएँगे, जैसे आ रहे थे वैसे ही आएँगे। अभी बहुत टाइम का मतलब गैप हो गया, काफ़ी दिन से मैंने नहीं डाले थे, लेकिन अब आएँगे मेरे ब्लॉग्स और अब मैं फ्री हूँ। अभी मैं को 2 महीने से थोड़ा बिज़ी भी थी और अभी बाहर भी चले गए थे, इस वज़ह से नहीं हो पा रहा था, लेकिन अभी मैं अब रेगुलर डालने वाली हूँ ब्लॉग्स। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स को लाइक, शेयर करें। और यहाँ पर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी ब्लॉग शेयर करूँगी, सिर्फ़ आईवीएफ से रिलेटेड शेयर नहीं करूँगी। ये बात मैं आपको बार-बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि ये जो चैनल है वो सिर्फ़ आईवीएफ से रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं है। मैं फिर ये चीज़ कह रही हूँ, ये जो चैनल है वो प्रियंकाज़ लाइफ़ है, तो लाइफ़ के अकॉर्डिंग ही मैं अपनी लाइफ़ के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर ब्लॉग्स शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मेरा ब्लॉग आए तो आपको नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।